हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। मेरा भी एक साइको का पेपर था और इन भाई का भी हमारा सभी का साइको का पेपर था नोएडा के आदर्श सेंटर जो केंद्र सेक्टर 64 के अंदर। और वहाँ पर भी सभी को पेन भी बांटे गए और मेरा खुद का लैपटॉप मेमोरी टेस्ट पर जाकर जहाँ पहला पार्ट ख़त्म होता है वहाँ पर जाकर बंद हुआ और वहीं से ही फिर 6-7 मिनट के बाद वो दोबारा स्टार्ट करा गया। तब तक तो ज़्यादातर जितने को भी बंद हो वो सब भूल चुके थे। फिर से वो मेमोरी पेज नहीं खुला, लेकिन उसमें क्या वहाँ पर पेन भी बांटे गए थे जो बच्चों ने सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म था उस पर लिख कर मेमोरी को सारा उतार लिया और अगले वाले आंसर वाले पेज पर पूरा कंप्लीट कर दिया, जिससे सभी बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम हुई। और आगे इन भाई का सेक्टर 62 पर वहाँ पर टेस्ट वो था। मेरा साथियों सेक्टर 62 में एग्ज़ाम था, जो कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे मतलब साइको दे रहे थे तो बीच में हमारा मेमोरी पर आने के बाद कंप्यूटर बंद हो गया और 5-7 मिनट का हमें पूरा नुकसान हो गया, जिससे हमारी मेमोरी याद जो करी उसे हम भूल गए। और साथ में पेन जो दिया गया कुछ बच्चों ने ज़्यादातर सुनने में आया जिसको पेन मिला, कहीं कहीं तो पेज भी बांटे गए कहीं सेंटर पर, लेकिन हमारे इसमें पेन दिया गया तो वापस नहीं लिया, जिससे बच्चों को बहुत सारी वे जो अपनी मेमोरी उसमें लिख के अपने उस पर एडमिट कार्ड पर लिखकर वहीं याद कर ली और वही सीधा तारीख से हमारे टी स्कोर पर भी असर पड़ेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो दोबारा ये सब बच्चों को फ़ायदा होवे, क्योंकि इससे टी स्कोर पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सरकार को समझाएं बताएं कि री एग्ज़ाम के लिए आरआरबी इस एग्ज़ाम को दोबारा कैंसिल करके दोबारा से करवाए। मेरा भी सेक्टर 64 आदर्श नोएडा में पेपर था और मेरा भी कंप्यूटर बीच में बंद हो चुका था और मैंने जो मेमोरी टेस्ट याद किया था वो मेरा कम से कम 10 मिनट के लिए बंद हो गया था। फिर मैंने उसको दोबारा से देखा तो वहीं से जहाँ से आंसर लगाते हैं वहाँ से शुरू हुआ, मेरे मेमोरी याद नहीं रही, तो मुझको री एग्ज़ाम दोबारा करवाना है। ये आरआरबी दोबारा करवाना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लेन में जो प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेपर देती बार मेरा पहले CB2 में बहुत दिक्कत आई है, इसमें साइको में तो ये 5 बार अगर जो वो होता है री एग्जाम तो 5 बार हम इस पेपर को देंगे है तो हमारी उम्र ही इस पेपर के पीछे पीछे करने में निकल जाएगी। इसलिए सरकार जल्दी जल्दी समझा ले और इस पेपर को दोबारा करवाने की कोशिश करें। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पेन तो हमारे यहाँ पर सबको बटाता। आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 के अंदर इन भाई को पेन मिला, मेरे को पेन मिला, लेकिन पेन सबको मिला है। लेकिन जिसके पास हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले ले लिया था, जिनके पास बचा था उन्होंने अपने अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर वो तारी मेमोरी और आगे से आंसर टिक कर दिए। यही हमारा एक निवेदन है कि साइको दोबारा से होना चाहिए। साइको क्या ज़्यादातर जो हमारे पेपर होते हैं सारे एक बार में निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, सारे ही निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। साइको तो जरूर के जरूर दोबारा से कम होना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से हम हताश इतने हुए पड़े कि मेहनत करें क्या करें, हर बार पता नहीं क्यों लीक हो जाते हैं पेपर, क्यों दिक्कत आ रही है इतनी कंप्यूटर में या सेंटर पे आने के बाद सर, इसलिए ये बताइए। और भैया TCS 1 लाख लगभग 20,000 बच्चों का कंडक्ट नहीं करवा पा रही एग्जाम, तो ये बड़ा एग्जाम ग्रुप डी वगैरह को कैसे कंडक्ट करवा पाएगी? ये कमियां दूर हो जाएंगी तो बच्चे के भविष्य में सुधार। मेरा भी एडमिट कार्ड मेरे पास है, एडमिट कार्ड भी है, सबका एडमिट कार्ड भी है, सबका पेपर था, तीनों का, एक का 62 में था, 2 का 64 में था। प्रॉब्लम सबके साथ सेम रही है, लेकिन हमारे पर रफ सीट नहीं बटी और जगह रफ सीट भी बांटी गई है। हमारे पर पेन जरूर बटे थे, हमें पेन मिला था दोनों को। पेन ले लेते वापिस तो कोई प्रॉब्लम ना होती करने के बाद, लेकिन बच्चों के लिए ना उन्होंने सारा उतार दिया ना। ये वाला एडमिट कार्ड है मेरा साइको का, अपना फोटो भी दिखा दो। ये वाला मेरा फोटो है। हो भगरा ये वाला ठीक है। हम चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से कंडक्ट हो, चाहे और दिन सरकार फालतू ले ले 5-10 दिन जो जबकि हम चाह रहे हैं, हमारा कारणवश ठीक गया है, फिर भी हमने याद करा जैसा हमारा ठीक हुआ है, पर कुछ बच्चों का है भविष्य, कुछ हमारा भी है। हम इतना लंबा समय गुजार के आ रहे हैं, इतने लंबे समय से पढ़ रहे, पेपर दोबारा होना चाहिए। आरआरबी को कैंसिल करके दोबारा करवाना चाहिए। बच्चों को भविष्य क्या खिलवाड़ करा जा रहा है। आरआरबी हो या RDS हो, जो भी पेपर को कंडक्ट करा रहे हैं वो दोबारा से पेपर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, ये हमारे यहाँ ढेर धरा है, हम पढ़ते पढ़ते बावल हो चुके हैं, हमारी उम्र जा रही है। किताब दिखा दो। किताब दिखा भाई साहब, सारी किताब रखी है यहाँ पे। SK झा सर जो कल अपने बच्चों को उतार के कर रहे थे। भाई खान सर, HD यादव मैथ का तो बहुत ही बना दिया। RRB यूथ की किताब सबकी है, सबके लिए पढ़ें, लेकिन पेपरों की वजह से, सेंटर की वजह से
और जो लाइन सर्वर दिक्कत करते हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इन भाई के जो प्रॉब्लम आई थी वो भी प्रॉब्लम थी और साथ में हमारे साथ भी प्रॉब्लम थी। तो एक आध सेंटर का लीक होता दिक्कत आती तो कोई दिक्कत नहीं, इतने सेंटर का एक साथ सबका होना तो फिर तो री एग्जाम ही होना चाहिए ना, एक आध सेंटर की बात होती। मैंने दिखा दिया साथ में, अगर चाहोगे तो हम सामने से प्रूफ भी दिखा सकते हैं। शायद मैंने खुद देखा एक दो बच्चों के पास जो बाहर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म थे वो आधे थे नीचे से, ठीक है, और कुछ सेल्फ उसके पीछे से बनाया हुआ था सबने, वो बाहर भी लेकर आए थे सेंटर के बाहर। शायद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिल जाएंगे। बच्चे की भविष्य की बात है, स्टार को ही आगे पहुंचाया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ऐसी जगह तक पहुंचाइए जहां से पेपर साइको दोबारा हो सके। सिर्फ एक ही मांग हमारी री एग्जाम, कोई री-एग्जाम। दोबारा कराया जाए, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों को कैंसिल कर दिया, इसीलिए सबका एग्जाम दोबारा करा जाए। री एग्जाम सिर्फ हमारी यही मांग है। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। जो गलती हुई है उसे माफ़ करना।